राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को प्रदोष व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे बुधवार प्रदोष व्रत की कथा। जब भी प्रदोष बुधवार को पड़ता है उसे बुध प्रदोष के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान शंकर तथा समस्त शिव परिवार की जो सच्चे मन से पूजा करते हैं, भगवान शंकर की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट होकर उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। जो भी विधवा स्त्री इस व्रत को करती है उसे धर्म की प्राप्ति होती है, और जो सौभाग्यशाली स्त्री इस व्रत को करती है उसका सौभाग्य अखंड हो जाता है। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को धारण करते हैं, भगवान शंकर की कृपा से वह मनोकामना अवश्य ही पूरी हो जाती है। सूत जी महाराज कहते हैं कि त्रयोदशी का व्रत करने वाले जो भी व्रती रहते हैं उनको 100 गायों को दान करने के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। इस व्रत को यदि विधि विधान के साथ किया जाए तो उससे सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण होकर सभी पाप कटित होते हैं और अंततो गत्वा वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत के दिन विशेष प्रकार से भगवान शंकर की और समस्त शिव परिवार की नंदी गढ़ों के साथ पूजा की जाती है। सुबह और शाम दोनों समय पूजन करने का प्रावधान है। इसमें कहते हैं कि प्रदोष काल का जो समय होता है उस समय भगवान शिव जी की जो पूजा करते हैं, क्योंकि उस समय भगवान शंकर प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। उस समय भगवान शंकर की पूजा करने से आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। प्रदोष काल का जो समय होता है वह सूर्यास्त के 1 घंटा यानी 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट के बाद तक का होता है। इस दौरान प्रदोष काल के दौरान जो भी व्यक्ति सच्ची श्रद्धा से भगवान शंकर की विधि विधान से पूजा करता है, कथा श्रवण करता है, उसके बाद शिव चालीसा का पाठ करता है, भगवान शंकर उसकी सभी मनोरथ पूर्ण करते हैं। से भगवान शंकर के भक्तों को कभी भी किसी प्रकार का दुख का सामना नहीं करना पड़ता है। बुधवार त्रयोदशी व्रत को धारण करने से सभी कामनाएं भी सिद्ध होती हैं, और इस दिन भगवान शिव जी के साथ साथ गणेश जी, कार्तिकेय और समस्त शिव परिवार की पूजा की जाती है। तो प्रेम से बोलिए भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय। आइए अब सुनते हैं इसकी कथा। एक समय की बात है, सभी प्राणियों के हित के लिए परम पवित्र भगीरथी नदी के तट पर सभी जो ऋषि समाज थे उनके विशाल गोष्ठी का आयोजन हुआ था। उस महर्षियों की सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराणों के बेटा श्री सूत जी महाराज भी कीर्तन करते हुए पधारते हैं। सूत जी को देखकर शौनकादि 88,000 मुनि उन्हें दंडवत प्रणाम किया और महाज्ञानी सूत जी से भक्तिभाव पूर्वक कहते हैं कि और उनके लिए एक ऊंचा आसन देते हैं और उस आसन पर विराज होने के लिए उनसे आग्रह करते हैं। उसके बाद जितने मुनिगण रहते हैं वह बड़े ही विनम्र भाव और दयालु भाव से कहते हैं कि हे परम दयालु कलिकाल के भगवान शंकर जी की हे महात्मन, श्री शंकर जी की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध हो सकती है? हम लोगों को बताइए, आप हम पर कृपा कीजिए, क्योंकि कलयुग में सभी प्राणियों के कर्म से और धर्म से विमुख होकर पाप कर्म कर रहे हैं, जिसके कारण उन्हें अनेकों दुख प्राप्त हो रहा है। हे मुनि श्रेष्ठ, कलिकाल में सत्कर्म की ओर किसी की रुचि नहीं होगी। जब पुण्य क्षणों को आएंगे तो मनुष्य भी की बुद्धि अपने धर्म और कर्म की तरफ से विमुख हो जाएगी। ऐसे में कौन सा ऐसा व्रत, कौन सा ऐसा पुण्य किया जाए जिससे मनुष्य को धर्म और सुख की प्राप्ति हो सके? सभी मुनियों के मुख से इस प्रकार की बात सुनकर सूत जी कहते हैं कि आप सभी का प्रश्न प्रशंसनीय है। आप वैष्णवों के अग्रगण्य हैं, क्योंकि आपके हृदय में सदा परहित की भावना रहती है। आप सब पूजनीय हैं। इसलिए हे शौनकादि ऋषियों, आप सुनो, मैं उस वृतांत को आपसे कहता हूँ, उस व्रत को बताता हूँ जिसके करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। धन वृद्धि कारक, दुख विनाशक, सुख प्राप्त करने वाला, संतान देने वाला, मनोवांछित फल प्रदान करने वाला यह व्रत मैं आपको सुनाता हूँ, जो किसी समय भगवान शंकर जी ने सती को भी सुनाया था, और उसके प्राप्त के परम श्रेष्ठ उपदेश मैं आपको वही व्रत सुनाता हूँ, जिसे आपको समय पाकर शुभ बेला में इस व्रत को करना चाहिए। और इस व्रत को करने से आपकी आयु में वृद्धि, श्वास लाभ हेतु इस व्रत को किया जाता है। चलिए मैं इस वृतांत को आपसे सुनाता हूँ। कहते हैं कि प्रदोष का व्रत, यदि रवि प्रदोष का व्रत करते हैं तो मनुष्य को स्वास्थ्य में लाभ होता है, अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है,
सोम प्रदोष का व्रत यदि किया जाए तो रोगों से मुक्ति होकर स्वास्थ्य में लाभ होता है। मंगल प्रदोष का व्रत स्वास्थ्य में लाभ कामना सिद्धि के लिए किया जाता है और बुध प्रदोष का व्रत करने से शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है तथा शत्रुओं के विनाश के लिए गुरुवार यानी गुरु प्रदोष का बृहस्पति प्रदोष का व्रत किया जाता है। सौभाग्यवती महिलाएं सौभाग्य में समृद्धि और के लिए सौभाग्य अखंडता के लिए शुक्र प्रदोष का व्रत करती हैं तथा पुत्र प्राप्ति के हेतु शनि प्रदोष का व्रत किया जाता है। प्रदोष व्रत के दिन प्रातः काल स्नान करके निराहार रहकर भगवान शंकर की आराधना की जाती है और शंकर जी के ध्यान में मग्न होकर किसी भी शिव मंदिर में जाकर शंकर जी की पूजा करें। पूजा के पश्चात अर्धकुंड, त्रिपुंड या तिलक धारण कर सकते हैं। बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। उसके बाद धूप दीप अक्षत से पूजा करनी चाहिए और जो भी समय अनुसार जो भी ऋतु का फल होता है उसे भगवान शंकर को अर्पित करना चाहिए। उसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का एक माला रुद्राक्ष की माला से जरूर जाप करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराकर सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर तत्पश्चात मौन व्रत धारण कर लेना चाहिए। और यदि व्रती सत्य भाषण करना आवश्यक है तो प्रदोष का जो भी व्रत है वो 11 या 26 त्रयोदशी को जरूर करना चाहिए। इसके बाद इस व्रत का आप उद्यापन कर सकते हैं और हवन की आहुति देना चाहिए। इससे अभिष्ट फल की भी प्राप्ति होती है। जो भी व्रती होते हैं वह पृथ्वी पर शयन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। इससे उनके सभी मनोरथ, सभी कामनाएं सिद्ध होती हैं। और यह व्रत श्रावण मास में हो तो इसका और भी महत्व बढ़ जाता है। यह सर्व सुख धन आरोग्य देने वाला हो जाता है। यह व्रत इस सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला होता है। तो हे ऋषिवरों, यह प्रदोष व्रत मैंने जो आपको बताया है किसी समय शंकर जी ने माता सती को ये बताया था और वेद व्यास मुनि ने मुझको सुनाया था, इसलिए मैं आज इस व्रत का वर्णन आपसे किया हूँ। इस प्रकार के वचन सुनकर शौनकादि ऋषि बोले कि हे पूज्यवर, हे महामते, आपने यह व्रत परम गोपनीय मंगलप्रद कष्ट निवारक बतलाया है। इस प्रकार आप हमें प्रदोष व्रत की कथा को सुनाइए। तो सूत जी बोले कि ऋषियों, अब मैं आपको बुध त्रयोदशी प्रदोष व्रत की कथा सुनाता हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन काल की कथा है। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गौने के बाद दूसरी बार पत्नी को लिवाने के लिए अपने ससुराल पहुंचा। अपनी सास से कहा कि बुधवार के दिन ही पत्नी को लेकर अपने नगर जाएंगे। उस पुरुष के सास ससुर साले सालियों ने उसे बहुत समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा करके नहीं ले जाना चाहिए, यह शुभ नहीं होता है। लेकिन वह जो व्यक्ति था वह अपनी जिद पर अड़ा रहा और टस से मस नहीं हुआ। विवश होकर उसके सास ससुर ने जमाता के साथ अपनी पुत्री को भारी मन से विदा कर दिया। वह बैलगाड़ी से अपनी पत्नी को लेकर अपनी नगर की तरफ जा रहा था। नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को बड़ी जोर से प्यास लगी। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने के लिए गया। पानी लेकर जब लौटा तो उसने क्रोध और आश्चर्य की सीमा ही न रही, क्योंकि उसकी पत्नी किसी और पुरुष के लाए हुए लोटे से पानी पी रही थी हंस हंस कर, और उससे बातें भी कर रही थी। यह देखकर उस व्यक्ति को बड़ा ही क्रोध आया और वह क्रोध में आग बबूला होकर अपनी पत्नी से झगड़ा करने लगा। मगर यह देखकर उसे आश्चर्य की सीमा न रही कि वो जो पुरुष था वह उसके जैसा ही हूबहू उसी का हमशक्ल था। उसी से उसकी शकल मिलती जुलती थी। हमशक्ल आदमियों को झगड़ा करते हुए जब काफी देर हो गई तो जाने आने वाले लोगों की भीड़ लग गई। सभी लोग सोचने लगे कि यह कौन सा आश्चर्य हो रहा है कि दो एक ही शकल के व्यक्ति लड़ रहे हैं। सब आश्चर्य में पड़ गए थे। इसी बीच उसकी पत्नी इस तरफ देखकर उस पुरुष की दोनों इस तरह के झगड़े को देखकर उसकी आंखें भर आई और भगवान शंकर जी से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, आप मेरी और मेरी पत्नी की रक्षा कीजिए। उस व्यक्ति को समझ में आ गया कि मैंने जो भूल की है ईश्वर ने शायद उसी की सजा हमें दी है। तब उसने भगवान शंकर से जब प्रार्थना की कि मुझसे बड़ी भूल हो गई है, मैं बुधवार को अपनी पत्नी को विदा कर लाया, इसी कारण से यह सब हो रहा है। भविष्य में ऐसा कदापि नहीं करूंगा। उसकी प्रार्थना को सुनकर भगवान शंकर प्रसन्न हुए और दूसरा पुरुष जो था वह वहां से अंतर्ध्यान हो गया और वह पुरुष सकुशल अपनी पत्नी के साथ अपने ससुराल पुनः वापस चला आया। उस दिन के बाद यह नियम पूर्वक बुधवार प्रदोष का व्रत करने लगे। तो प्रेम से बोलिए भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय। जो भी व्यक्ति बुद्ध प्रदोषों के व्रत की कथा का श्रवण करता है या हुंकारी भरता है, भगवान शंकर उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। तो बोलिए भगवान शंकर की जय। तो दोस्तों, यह थी बुद्ध प्रदोष से जुड़ी हुई कथा। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी ऐसी कथा कहानी के साथ।
राधे राधे, जय श्री कृष्णा।